नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हम आपके सामने ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेके। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है यहाँ पे, अगर बात की जाए ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की, तो कुछ 28 फरवरी को इनकी काउंसलिंग फॉर्म की जो डेट थी आप भरने की, जो भी कैंडिडेट ने भरा होगा या नहीं भरा होगा इसके बारे में इतना अभी हम डीपली नहीं कह सकते, पर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाई है कि कई कैंडिडेट ने इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है। उसका मुख्य कारण यही था, ये पेमेंट वाला, क्योंकि इन पे जो हमने क्वेश्चंस किए थे ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से, उसके बारे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बल्कि इनको ये रिस्पॉन्स देना चाहिए था जिससे डाउट क्लियर हो। इन्होंने कहा है कि ये नोटिफिकेशन अपनी साइट पे ही बताएंगे, और ये जो वीडियोज़ है जिसके माध्यम से हम बताते हैं ये सब इनको भी देखते रहते हैं, तो इन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया अगर ये इनका रियल है तो। काफ़ी चीज़ें इनमें डाउटफुल क्लियर हो रही थी कि इन्होंने इससे पहले भी हर बार जब भी डाउटफुल हो रहा था किसी भी कैंडिडेट को, तो ये अपने आप ही आगे आके और जो इनकी प्रतिक्रिया थी उसके बारे में रिस्पॉन्ड ज़रूर कर रहे थे, पर इसके बाद इन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इसका क्या मुख्य कारण है इनको ये बताना चाहिए, और बताना चाहिए था। यहाँ पर अगर बात की जाए ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की, तो जिस तरीके से अगर एक कार्य कर रहा था, सराहनीय काम था, परंतु जिस तरीके से इन्होंने फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट निकाली, पेंडिंग में रखा, काउंसलिंग फॉर्म निकाले गए, उसके बाद इन्होंने जो डिमांड की, यहाँ पे आके कोई संदेह तो सभी को होता है कि आपने फॉर्म निकाले किस बेस पे निकाले, और उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी चार्ज ले रहे हैं, किस बेस पे ले रहे हैं, ये आपने क्लियर नहीं किया। आपने कहा कि सिक्योरिटी के चार्ज पे है, अब आपका ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग से जब भी ज्वाइनिंग होती है आप पैसे को क्लियर कर देंगे या रिफंड कर देंगे। पर दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखा जाए कि आपने बारकोड भी दिया, जो फॉर्म आपने भेजा था, तो इस फॉर्म पे बारकोड देने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी ऐसा हो रहा था कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग से, पर आप किसी पे भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉर्म पे बारकोड नहीं दे सकते। नॉर्मल तरीका ये था, और काफ़ी चीज़ें इसमें डाउटफुल इसलिए भी हो रखी थी कैंडिडेटों के मन में कि हमें जो ये काउंसलिंग फॉर्म था इसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरा डिक्लेरेशन इस फॉर्म में दिया हुआ था कि जो भर रहेंगे हम इसे अपने ही औचित्य से भरेंगे। और काफ़ी निष्कर्ष निकलने के बाद यही इसमें परिणाम निकलता है कि हाँ, किस तरीके से ये आप समझ ही गए होंगे कि रियल है कि फेक है, क्योंकि जब आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो भी क्वेश्चन हमने किए थे उसका रिस्पॉन्स आप सबको देना चाहिए था। और बिल्कुल यहाँ पे अगर बात की जाए ग्रामीण उद्यमिता संस्थान की, तो कार्य आपने अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से आपने लघु उद्योग जो भी थे ग्रामीण में, उसको आपने बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे थे, परंतु आपने संशय में रखा कैंडिडेटों को, और इसलिए कई कैंडिडेटों ने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया। इसका मुख्य कारण यही है कि इनका क्लेरिफिकेशन न हो पाना, और आगे जो भी अपडेट आती रहेगी ग्रामीण उद्यमिता संस्थान से रिलेटेड, वो आपको जानकारी इसी चैनल पे, रावत भाई ऑफिशियल चैनल पे मिलती रहेगी। और प्लीज़ इस चैनल पे आप देखेंगे नई अपडेट, जो वैकेंसीज़ की नई अपडेट आती रहती है ऑल इंडिया बेस पे, स्टेट वाइड बेस पे, वो आपको इसी चैनल पे मिलती है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे जो भी, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, जिससे आपके जो भी नोटिफिकेशन या जो भी नई वैकेंसीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे वो आपको तुरंत पहुंच जाए। और इस चैनल को आप या इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे सभी को पता चल जाए कि क्या कारण है कि कैंडिडेट ने
ये फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।